हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग आए हैं हमारे सब्सक्राइबर की खास फरमाइश पे। उन्होंने हमको कमेंट किया था कि DJI Air 3s का फुल सेटिंग वीडियो उनको जानना है, तो हम लोग हमारे हर एक सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ते हैं। और इनका नाम है ताहा जोहर 349, जिन्होंने हमको 6 दिन पहले ये कमेंट किया था। तो गाइज, हमारे जो भी सब्सक्राइबर है, अगर वो लोग भी अपने हिसाब से कोई वीडियो चाहते हैं या फिर उनको इंटरेस्ट है कोई वीडियो में और वो आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है, तो आप लोग हमको बताएं, तो हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब करो और आपके मनपसंद वीडियो के लिए कमेंट करो। हम लोग जितना जल्दी हो सके आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ओके गाइज, तो देखो, सबसे पहले DJI Air 3s जो है वो RC2 रिमोट के साथ आता है, और आप लोग अगर चाहे तो RC सिर्फ रिमोट आता है वो भी बाई कर सकते हैं। हम लोगों ने RC2 बाई किया है और अभी हम लोग आपको समझाने वाले हैं इसके फुल मेनू। तो सबसे पहले राइट साइड में आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, वहां पर क्लिक करने से आपको जो है फंक्शन मिलता है जिसमें सेफ्टी, कंट्रोल, कैमरा, ट्रांसमिशन एंड अबाउट, ऐसे मेन 5 मेनू है, जिसमें हम लोग सबसे पहले सेफ्टी में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस एक्शन, जिसके अंदर हमको बाईपास, ब्रेक एंड ऑफ ऑप्शन मिलता है। मतलब कि ड्रोन के सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो ये मोड में ड्रोन उसको बाईपास कर देगा। अगर आप लोग ब्रेक मेनू में जाते हैं तो जब भी कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो ड्रोन अपने आप ब्रेक हो जाएगा, और ऑफ मेनू में अगर जाते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियस है आपका ड्रोन क्रैश होने वाला है। ओके गाइस, तो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस जो फंक्शन है उसको समझने के बाद आप लोग अगर नीचे की ओर देखें तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले रडार मैप मिलेगा, जिसके अंदर अगर आपके ड्रोन के आजू बाजू कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो ऑन स्क्रीन आपको वो ऑब्स्टिकल का वार्निंग मिलता है और आपको दिखाई देता है कि कौन से डायरेक्शन में ऑब्स्टिकल आया हुआ है। उसके नीचे अगर आप लोग देखें तो एडवांस रिटर्न टू होम फंक्शन आता है, जिसके अंदर ऑप्टिमल सेटिंग ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस फंक्शन में ड्रोन जो है अपने आप जो हाइट पर है वहां से ही अपने होम पॉइंट पर चला जाता है। लेकिन अगर आप लोग प्रीसेट में जाए तो सबसे पहले ड्रोन नीचे ऑटो RTH एल्टीट्यूड आ चुका है, वहां पर जाता है। मतलब ड्रोन जो है पहले 120 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा, फिर वहां पर जाके वो अपने होम पॉइंट पर आने वाला है। तो हम लोग सजेस्ट करेंगे आप लोग ऑप्टिमल जो फंक्शन है वही यूज करें, क्योंकि उसके अंदर ड्रोन जो है 20 मीटर पर होगा तो वहां से होम पॉइंट पर आ जाएगा, अगर 40 मीटर पे है तो वहां से अपने आप होम पॉइंट पर आने वाला है। फिर अगर आपका ड्रोन जब फ्लाई कर रहा है उसके अंदर आपको अपना होम पॉइंट अपडेट करना है, तो उसके लिए आपको अपडेट होम पॉइंट मिलता है, जिसके ऊपर क्लिक करने से आपको एयरक्राफ्ट और कंट्रोलर 2 ऑप्शन मिलते हैं। मतलब कि आपका कंट्रोलर जहां पर है वहां पर आप लोग क्लिक करेंगे तो होम पॉइंट अपने आप अपडेट होने वाला है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहां से मूव करता हूं, ओके, मूव करने के बाद अगर आप लोग देखें एयरक्राफ्ट एंड कंट्रोलर ऑप्शन है, यहाँ पर मैं अगर कंट्रोलर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा होम पॉइंट जो है वो अपडेट हो जाने वाला है। ओके, तो अभी हमने हमारा होम पॉइंट अपडेट कर लिया है, तो मतलब मेरे पीछे अभी ड्रोन अपने आप लैंड होने वाला है। मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। अभी मैंने रिटर्न टू होम किया है और देखते हैं ड्रोन कहां पर लैंड होता है। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी पीछे जहां पर होम पॉइंट अपडेट किया था वहां पर ड्रोन अभी लैंड होने वाला है। इसका मतलब अगर आप लोग कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं और इन कार है या फिर बाइक पर है या फिर आप लोग मूव कर रहे हैं, तो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर जाकर अपने आप अपने ड्रोन का रिटर्न टू होम फंक्शन है वो यूज करके आपका लैंडिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग चलते हैं हमारे अगले मेनू में, जहां पर आपको अपडेट होम पॉइंट के नीचे AR सेटिंग्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको फ्लाइट प्रोटेक्शन, मतलब कि मैक्स एल्टीट्यूड, कितनी हाइट तक आप अपने ड्रोन को उड़ाना चाहते हैं वो मिलता है। इसके अंदर आपको मैक्सिमम हाइट जो है 500 मीटर मिलती है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आप लोगों को 120 मीटर के नीचे अपना ड्रोन फ्लाई करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 120 मीटर के ऊपर आप ड्रोन फ्लाई करें तो उसके लिए आपको DJI जो साइट है उसके ऊपर जाके आपका ड्रोन फ्लाई करने की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो मैक्स एल्टीट्यूड के नीचे आपको मिलता है मैक्स डिस्टेंस। इसका मतलब है आप अपना ड्रोन कितना दूर उड़ाना चाहते हैं। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं मिनिमम 20 मीटर से मैक्सिमम आप लोग जा सकते हैं नो लिमिट तक। ओके, मतलब जब तक बैटरी खत्म हो जाए तब तक आप अपना ड्रोन उड़ा सकते हैं। और आप इसके मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें कि RC2 में
आपको कितना शो करता है। तो मैक्सिमम आप लोग समझिए कि 8000 मीटर तक आपका ड्रोन फ्लाई करने वाला है। इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है आने जाने का दोनों टाइम। तो 8000 मीटर ये ड्रोन जाएगा, 8000 मीटर आएगा। ओके, तो दोनों इसके अंदर काउंट करके आपको डिस्टेंस मिलता है। अगर आप वन साइडेड करते हैं तो नो लिमिट है, जब तक आप ड्रोन लेकर जाना चाहे लेकर जा सकते हैं। लेकिन डीजी स्काई जो साइट है उसके ऊपर आपको जब तक अपनी आंखों से ड्रोन देख पाए उतना ही परमिशन मिलता है। ओके गाइस, फ्लाइट प्रोटेक्शन में बात करें तो मैक्स एल्टीट्यूड जो है उसको हम लोग सजेस्ट करेंगे 100 मीटर पर आप लोग सेट कर लीजिए, और मैक्स डिस्टेंस को हमने सेट किया है 1160 मीटर पर। दोस्तों उसके नीचे के मेनू में आए तो सेंसर मिलेगा जिसके अंदर आप लोग कंपास नॉर्मल और IMU नॉर्मल दो ऑप्शन मिलते हैं, दोनों को आप लोग कैलिब्रेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो कंपास कैलिबर करने के लिए आप लोगों को अपना ड्रोन जो है उसको इस तरीके से ओपन करके प्लेन सरफेस पे रखना है। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन दबाना है, जिसकी वजह से आपका ड्रोन जो है कैलिबर होना शुरू होगा। इसके अंदर आपको गाइडेंस मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको एक्शन करते जाना है। ये अभी हमको बोल रहा है रोटेट एयरक्राफ्ट 360 हॉरिजॉन्टली, मतलब आपका जो एयरक्राफ्ट है उसको लेके आपको इस तरीके से घुमाना है। ओके, रोटेट एयरक्राफ्ट 360 वर्टिकली, मतलब इस तरीके से घुमाना है, इस तरीके से वर्टिकली। तो कैलिब्रेशन सक्सेसफुल आ चुका है। ओके, और हमारा ड्रोन जो है कैलिबर हो चुका है। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको बताता हूँ IMU नॉर्मल कैलिब्रेशन के लिए आपको क्या करना है। उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं आपको एयरक्राफ्ट जो है उसको फोल्ड करके प्लेन सरफेस पर रखना है। उसके बाद सेम प्रोसेस है, जैसे आपने इसको अनफोल्ड करके कैलिब्रेट किया ऐसे ही आप लोग इसको फोल्ड करके भी कैलिब्रेट कर सकते हैं। उसमें आपको IMU कैलिब्रेशन मिलेगा। अभी हम लोग बात करते हैं पावर एंड बैटरी की। नीचे की ओर आपको यहाँ पर बैटरी इन्फो मिलती है जिसमें आपको दिखाएगा आपकी बैटरी कितनी बाकी है। उसके नीचे आपको ऑक्सिलरी LED, मतलब जो ड्रोन है उसके आजू बाजू जो लाइट्स दी गई है वो ऑन ऑफ करने का फंक्शन है। अभी मैंने इसको ऑटो पर रखा है, आप लोग इसको ऑलवेज ऑन भी कर सकते हैं, ऑलवेज ऑफ भी रख सकते हैं। उसके नीचे आपको एयरक्राफ्ट LEDs मिलेगी जो प्रोपेलर के नीचे दी गई है। 4 LED 4 प्रोपेलर के नीचे हमको मिलती है, उसको भी आप लोग ऑन कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं। और उसके नीचे अनलॉक जियो जोन मिलता है, जिसको अनलॉक करने के लिए आपको DJI की साइट पर जाके अनलॉक करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। अनलॉक जियो जोन जो दिया गया है उसके नीचे आपको फाइंड माय ड्रोन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं और अगर आपका ड्रोन कहीं लॉस्ट हो जाता है तो आपको करीबन उसका आखिरी लोकेशन मिल जाए तो वहां पर जाके आप लोग फाइंड माय ड्रोन ऑप्शन जो है इसको यूज कर सकते हैं। उसमें आपके ड्रोन में आपको स्टार्ट फ्लैशिंग एंड बीपिंग का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस देखो, अभी मेरे हाथ में ड्रोन है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम इसमें स्टार्ट फ्लैशिंग एंड बीपिंग क्लिक करते हैं तो आप लोगों को इस तरीके की आवाज आती है। तो जब भी आपका ड्रोन खो जाए तो इस तरीके से आप अपनी ड्रोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको इस बीप की आवाज से आपका ड्रोन जल्दी ही मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको ड्रोन मिल जाए, वरना आपको 80-90 हजार का तो चूना बढ़िया तरीके से लगेगा। तो हम लोग आपको सजेस्ट यही करेंगे कि जब भी आप अपना ड्रोन फ्लाई करें तो थोड़ा संभल के फ्लाई करें। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, सेफ्टी फंक्शन हमने सारे कवर कर लिए, सिर्फ एक बचता है एडवांस सेफ्टी सेटिंग। ओके, एडवांस सेफ्टी सेटिंग में आप जब जाओगे तो इसमें आपको सिग्नल लॉस जब हो जाए तो आपका ड्रोन क्या करे उसके ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहला आता है RTS, मतलब रिटर्न टू होम। जब भी आपका ड्रोन सिग्नल लॉस्ट कर देगा तो ड्रोन अपने आप जहां से फ्लाई हुआ है उस लैंडिंग पॉइंट पर अपने आप आने वाला है। तो दूसरा जो फंक्शन है वो है डिस्केंड। इसके अंदर जहां पर ड्रोन अभी है वहीं पर लैंड हो जाएगा। और लास्ट में है हूवर, मतलब जिस जगह पे ड्रोन अभी फ्लाई कर रहा है वहीं के वहीं ड्रोन फ्लाई करता रहेगा। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग अभी ITH मतलब रिटर्न टू होम ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके नीचे आपको मिलता है इमरजेंसी प्रोपेलर स्टॉप। हम लोग सजेस्ट करेंगे आपको ये यूज नहीं करना चाहिए, इसमें इमरजेंसी ओनली का ऑप्शन है। उसके नीचे आता है विजन पोजिशनिंग ऑब्स्टिकल सेंसिंग। तो मतलब ये ऑन रखने से आपका ड्रोन डार्क मोड में जब अंधेरा हो जाए तब भी ऑब्स्टिकल जो है उसको डिटेक्ट करता है। और नीचे आता है एयर सेंस। उसके अंदर आपको नीचे नोट मिलता है व्हेन अनेबल DJI फाइल विल नोटिफाई यूजर इफ देयर
आर मैनेड एयरक्राफ्ट इन नियर बी एयर स्पेस। ओके, तो हम लोगों ने सेफ्टी फंक्शन पूरा समझ लिया। अभी हम लोग जाएंगे कंट्रोल में। ओके, तो कंट्रोल में आप लोग देखिए एयरक्राफ्ट के यूनिट के बारे में बात की गई है। यहाँ पर आपको मीटर में मैट्रिक, किलोमीटर और इंपीरियल 3 ऑप्शन मिलते हैं। मैंने अभी मैट्रिक मीटर में इसको सिलेक्ट किया हुआ है और डिस्प्ले जूम ऑप्शन मिलता है नीचे, जिसके अंदर मैंने अभी स्टैंडर्ड रखा हुआ है। अगर आप लोग लार्ज टेक्स्ट चाहते हैं तो आप लोग लार्ज टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके जो स्क्रीन के टेक्स्ट है वो थोड़े बड़े दिखेंगे। मैंने अभी इसको स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है। उसके नीचे आपको गेन एंड एक्सपोर्ट ट्यूनिंग का फंक्शन मिलता है, जिसके अंदर आप लोगों को 3 जो फंक्शन है हमारे सिनेमैटिक, नॉर्मल एंड स्पॉट, उसके सेटिंग्स मिलते हैं, जिसमें आप लोगों को सिनेमैटिक्स के आप लोग देखे तो मैक्स हॉरिजॉन स्पीड से लेके एक्सेंट स्पीड, डिसेंट स्पीड सब कुछ दिया गया है। वो अपने आप प्री सेट है, इसके अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अगर आप लोग इसके अंदर एडिशनली कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। सीने मोड जो है उसके अंदर ड्रोन काफी स्लो और काफी सिनेमैटिक फुटेज रिकॉर्ड करता है। नॉर्मल मोड में उसका थोड़ा स्पीड थोड़ा इंक्रीज करता है, स्टेबिलाईजेशन थोड़ा रफ होता है। और स्पॉट मोड है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पीड हो जाती है और ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस बंद हो जाता है। तो हम लोग सजेस्ट करेंगे ज्यादातर आप लोगों को नॉर्मल मोड में फ्लाई करना चाहिए। अगर आप सिनेमैटिक फुटेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सिने मोड में आप लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा गेन एंड एक्सपोर्ट ट्यूनिंग में आप लोगों को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आते हैं फोकस ट्रैक सेटिंग पर। तो फोकस ट्रैक सेटिंग के अंदर आपको पर्सन एंड व्हीकल 2 ऑप्शन मिलते हैं। मतलब जब भी आपका ट्रैकिंग मोड ऑन होगा तो ड्रोन पर्सन मतलब ह्यूमन को ट्रैक करेगा, या फिर अगर आपने व्हीकल सिलेक्ट किया है तो व्हीकल को ट्रैक करेगा। नीचे देखे तो आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल का ऑप्शन दिया गया है। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। देखो मैंने अभी इनर सर्कल जो है 4 मीटर है तो मैं इसको बढ़ा के 7-8 मीटर भी कर सकता हूँ, और आउटर सर्कल जो है उसको मैं बढ़ा के अभी 16 मीटर तक कर सकता हूँ। आप अपने हिसाब से भी इसको सेटल कीजिए। इसके नीचे इनर हाइट और आउटर हाइट मिलती है, मतलब आपका ड्रोन मिनिमम कौन सी हाइट पर उड़ेगा और मैक्सिमम कौन सी हाइट पर उड़ेगा वो भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इनर हाइट मिनिमम 0.5 मीटर से शुरू होती है और इनर हाइट मैक्सिमम 15 मीटर तक जाती है। वैसे ही आउटर हाइट की बात करें तो मिनिमम ये 0.5 से चालू होता है और मैक्सिमम 15 मीटर तक जाता है। ओके, तो कैमरा मोशन की बात करें जिसमें नॉर्मल और फास्ट 2 फंक्शन मिलते हैं। उसके नीचे आपको नियर ग्राउंड फ्लाइट मिलता है, मतलब व्हेन अनेबल एयरक्राफ्ट कैन डिसेंड बिलो 2 मीटर ड्यूरिंग फॉलो प्रोसेस टू अचीव बेटर कंपोजिशन। और उसके नीचे आपको मिलता है रीसेट फोकस ट्रैक सेटिंग। तो अभी मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ओके, मैंने आपको बताने के लिए पूरा चेंज किया था। तो हम लोगों ने फोकस ट्रैक सेटिंग समझ लिया। उसके नीचे आपको मिलता है गिम्बल मोड। तो गिम्बल मोड में आपको फॉलो मोड और FPV मोड मिलता है। ओके, तो फॉलो मोड में आप लोग देखिए जब आपका ड्रोन फ्लाई करेगा तो गिम्बल हॉरिजॉन्टली फिक्स होता है, और FPV मोड में जैसे जैसे ड्रोन फ्लाई करेगा ऐसे ऐसे आपका लेंस भी और गिम्बल भी अपने आप मूव करने वाला है। तो FPV मोड यूज होता है स्पॉट मोड में शूट करने के लिए, और फॉलो मोड यूज होता है सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए। ओके, उसके नीचे आपको मिलता है गिम्बल कैलिब्रेशन। इस फंक्शन में आप लोग देखे तो गिम्बल को आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना है और ऑटो फंक्शन जो दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो ड्रोन है कैलिब्रेट हो जाएगा। तो अभी देखो कैलिब्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट। तो इस तरीके से आप अपने ड्रोन को कैलिब्रेट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको मिलता है रीसेंटर गिम्बल। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका गिम्बल जो है अपने आप कैमरे को रीसेंटर कर देगा। उसके नीचे आप लोग देखेगा इस तो रिमोट कंट्रोलर के ऑप्शन दिए गए हैं। स्टिक मोड, जिसके अंदर आप लोगों को जो ये स्टिक्स है एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें मोड 1, मोड 2, मोड 3 और कस्टम, इस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से उसको सेटल डाउन कर सकते हैं। उसके नीचे आपको बटन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर C1, C2 जो बटन दिए गए हैं उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइस देखो बटन कस्टमाइजेशन ऑप्शन के नीचे आप लोग आ जाए तो RC कैलिब्रेशन का ऑप्शन मिलता है, मतलब ये जो RC2 हमारा है इसको कैलिब्रेट करने का ऑप्शन है। तो इसको ऑन करने के लिए आपको जो है एयरक्राफ्ट आपका DJI ड्रोन है उसको बंद कर देना पड़ेगा। तो गाइस देखो मैंने अभी ड्रोन डिस्कनेक्ट कर दिया है और अभी मैं रिमोट कंट्रोलर कैलिब्रेशन जो फंक्शन है उसका यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टिक्स है इसको आपको इस तरीके से सेंटर रखना है और फिर स्टार्ट बटन दबा देना है। इस तरीके से आप लोग देखिए ये कैलिब्रेट हो रहा है।
कैलिब्रेशन सक्सेसफुल। तो आप लोग इस तरीके से अपने जो जॉयस्टिक है उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो गाइज हम लोगों ने देखो आरसी कैलिब्रेट हमारा कर लिया। उसके नीचे आपको मिलता है फ्लाइट ट्यूटोरियल्स, जो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं कैमरा फंक्शन में, जिसमें आप लोगों को वीडियो का फॉर्मेट मिलता है। यहाँ पर ये MP4 दिया गया है। उसके नीचे आपको मिलता है कलर फंक्शन, जिसमें नॉर्मल, HLG एंड D-Log मोड दिया गया है। आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद है वो कलर मोड यूज कर सकते हैं। उसके नीचे आपको मिलता है कोडिंग फॉर्मेट और इसके नीचे आपको मिलता है वीडियो सबटाइटल, जो मैंने अभी ऑफ किया हुआ है। वीडियो सबटाइटल के नीचे की ओर आप लोग आ जाए तो यहाँ पर जनरल मेनू दिया गया है। इसके अंदर आपको एंटी फ्लिकर मेनू मिलता है, जिसमें अभी मैंने ऑटो रखा हुआ है। जब भी आपका वीडियो फ्लिकर करना शुरू हो जाए तो आप अपने हिसाब से 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज पर रख सकते हैं। और उसके नीचे हिस्टोग्राम, जो मैंने अभी ऑफ किया है। हिस्टोग्राम जो फंक्शन है उसके नीचे आप लोग आ जाए तो यहाँ पर आपको पिकिंग लेवल मिलता है। पिकिंग मोड आप लोग ऑफ कर सकते हैं, लो रख सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं और हाई रख सकते हैं। पिकिंग लेवल के नीचे आपको ओवर एक्सपोजर वार्निंग मिलती है। अगर आप लोग इसको ऑन रखेंगे तो जब आपका ड्रोन ओवर एक्सपोज वीडियो शूट करेगा तो आपको आरसी पर वार्निंग मिलने वाली है, जिसको मैंने अभी ऑफ रखा हुआ है। और उसके नीचे मिलती है ग्रिड लाइंस, जो आपका स्क्रीन है आरसी का, वहां पर आप लोगों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस मिलने वाली है। या तो फिर आप लोग चाहे तो सेंटर पॉइंट ढूंढने के लिए एक डॉट मिलने वाला है। और उसके नीचे मिलता है फ्रेम गाइड, जो मैंने अभी ऑफ रखा हुआ है। आप लोग इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोग देखिए वाइड स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन दोनों के लिए आप लोग शूट कर सकते हैं। और उसके नीचे मिलता है वाइट बैलेंस। मैंने अभी इसको मैनुअल रखा है, तो हम लोगों ने इसको 5800 के आजू बाजू सेट किया हुआ है। और नीचे की ओर आपको मिलता है स्टाइल, जिसके अंदर आपको शार्पनेस का फंक्शन मिलता है और उसके नीचे नॉइज रिडक्शन का फंक्शन मिलता है। उसके नीचे आप लोग आ जाए तो स्टोरेज फंक्शन दिया गया है, जिसमें आप लोगों को आपका SD कार्ड है उसकी कितनी स्पेस यूज हुई है वो दिखाई देता है। और बाजू में आपको दिखाई देता है इंटरनल स्टोरेज। तो गाइज स्टोरेज को समझने के बाद हम लोग आते हैं नीचे। कस्टम फोल्डर नेमिंग है, जिसमें आप लोग फोल्डर का नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर फाइल नेमिंग है, फिर चैच व्हेन रिकॉर्डिंग, चैच मेनू दिया गया है। और इसके नीचे मैक्स वीडियो चैच कैपेसिटी। ओके, तो 2GB, 4GB, 8GB, 16GB आप अपने हिसाब से मेमोरी अलॉट कर सकते हैं। उसके नीचे की ओर आप लोग आ जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है अलाउ क्विक ट्रांसफर इन स्लीप मोड। तो दोस्तों हमने सेफ्टी कंट्रोल और कैमरा फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अभी हम लोग आते हैं ट्रांसमिशन पर, जिसमें हमको लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें आप लोग इस ड्रोन को लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। उसके नीचे आपको फ्रीक्वेंसी यूज करनी होती है, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5.8 गीगाहर्ट्ज का यूज कर सकते हैं। अभी मैंने ड्यूअल बैंड रखा हुआ है। उसके नीचे आपको मिलता है एडवांस फंक्शन, जिसमें चैनल मोड दिया गया है, जिसमें आप ऑटो और मैनुअल दो फंक्शंस दिए गए हैं, जिसमें आप मैनुअल भी यूज कर सकते हैं, ऑटो भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में मिलता है बैंडविड्थ। यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऑटो रखा है, उसकी वजह से ये बैंडविड्थ को अपने आप सिलेक्ट करता है। जब आप मैनुअल सिलेक्ट करते हैं तो आप लोग बैंडविड्थ में 10 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज एंड 40 मेगाहर्ट्ज अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको ऑटो पर ही रखेंगे। और लास्ट में आता है अबाउट। अबाउट के अंदर आपको मिलता है सबसे पहले नेम, मतलब जो भी आपका ड्रोन है उसका नाम मिल जाएगा। उसके नीचे आपका वाईफाई का नेम मिलने वाला है। उसके नीचे आता है ड्रोन का मॉडल। उसके नीचे ऐप वर्जन मिलता है कि मतलब ड्रोन कौन से वर्जन का एप्लीकेशन यूज करता है। और उसके नीचे आता है ड्रोन का फर्मवेयर। उसके नीचे आपके ड्रोन्स के सीरियल नंबर और वो सब दिया गया है, जो हमारे ड्रोन के हम लोगों ने सीक्रेट रखने की वजह से हम लोग आपको नहीं बताएंगे। तो गाइज ये था DJI Air 3S के RC2 का फुल फंक्शन वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमको कमेंट में जरूर बताइए। और हम लोग मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।